डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 30 मई 2022 मंडे यानी कि सोमवार के दैनिक राशिफल के बारे में। ये एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है और आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होता है और हर राशि के साथ उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक नज़र डाल लेते हैं। 30 मई 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी अमावस्या, नक्षत्र कृतिका, योग सुकर्म करण नगव और वार रहेगा सोमवार और कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 5:25 AM पर उदय होंगे और अस्त होंगे 7:14 PM पर। चंद्रमा वृषभ में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा कृतिका और सूर्य महाराज वृषभ में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा रोहिणी। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त 4:04 AM से 4:45 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:52 AM से 12:47 PM और अमृत काल आज तो नहीं है, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा काफ़ी लंबे समय तक, तो इस दिन का लाभ उठाइएगा। पूरा दिन ही शुभ है। कुछ भी नया कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कुछ अशुभ मुहूर्तों की बात करते हैं। राहु काल 7:09 AM से 8:52 AM और गुलिक काल 2:03 PM से 3:47 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि घर से निकलना है तो शिव चालीसा का एक बार पाठ करके ही आपको घर से निकलना है। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला सा दिख रहा है। काम अटक रहे हैं, उसके कारण जल्दबाजी तो रहेगी। हर कार्य जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी कई कार्य हैं जो आपके रुक रहे हैं, अटक रहे हैं और वो चीज़ आज काफ़ी फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगी आपके अंदर। फोकस रहेगा, डिटर्मिनेशन रहेगा, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि परिस्थितियाँ आपके थोड़ी सी विपरीत रहेंगी। आज लोगों से झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। बहुत अनॉयड रहेंगे, मतलब कि गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आज आपको आएगा। वैसे भी होता है गुस्सा, लेकिन आज थोड़ा जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो ज़्यादा रहेगा। फिजिकल एनर्जी भी काफ़ी रहेगी, वो होती भी है मेष राशि के जातकों में। मैं यही कहूँगा कि आज अपने पूरे व्यवहार में सौम्यता रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना चीज़ें थोड़ी बिगड़ सकती हैं। इवन शाम के समय के बाद तो आपका जो मस्तिष्क है वो काफ़ी विचलित रहेगा और थोड़ी सी परेशानी वो आपके लिए हो सकती है। कंट्रोल कीजिएगा आज अपने ऊपर। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, आसपास के लोगों पर, अपने कलीग्स पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा और ना ही उनकी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखनी है। अपने कार्य से कार्य रखिएगा, अच्छा रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, समय ठीक है, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत डिले कीजिए। हो सकता है कोई ना कोई डिटेल अभी भी आपके सामने ना आई हो, तो थोड़ा सा और डिटेल्स में जाइए, फिर नई शुरुआत कीजिए। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पे आज दिन अच्छा दिख रहा है। एक सपोर्ट मिलेगा आपको अपने पार्टनर का और काफ़ी अच्छा दिन है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी दिन अति उत्तम है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास कीजिए। एक चीज़ होती है कि हाँ, एक दूसरे से बातें कर ली, एक चीज़ है उसको समझना। वो जो समझना है उसकी कमी हो रही है। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक सा है। किसी की बातों में ना आए और कोई शॉर्टकट ना अपनाएं। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़े खर्चे आज बढ़ सकते हैं। उपाय है, महादेव को दूध से, महादेव का दूध से अभिषेक कीजिए, यानी कि शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिए। बेलपत्र चढ़ाइए महादेव पर और शिव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 65%। हैं टॉरस की तरफ। अच्छा दिन है आज का। भाग्य का साथ मिलेगा, एनर्जी काफ़ी अच्छी रहेगी।
कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी या कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहा था, उन दोनों से ही निकल पाएंगे। आज भाग्य बहुत अच्छा रहेगा आपका। भाग्य जब अच्छा रहता है तो दिन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बार बार भाग्य का साथ नहीं मिलता। आपसे मैं यही कहूँगा कि ऐसा लग रहा है कि जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस अचानक से खुल गए हैं। यदि खुल गए हैं, ऑब्वियसली सबके साथ तो नहीं होगा, सब बहुत सारे टॉरस के लोग होते हैं, लेकिन जिनकी दशा थोड़ी भी ठीक चल रही है, ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली बहुत सारे ऑप्शंस उनके लाइफ में खुले हैं। लेकिन शायद आप उन ऑप्शंस का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी सही नहीं हो रही। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। साथ ही अपने कम्युनिकेशन पर आपको आज ध्यान देना है। दिन अच्छा है, लाभ उठाइएगा। करियर में चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, यदि जॉब चेंज करने के बारे में बहुत समय से सोच रहे हैं, तो अब सही समय आ गया है, क्योंकि अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए तो अब आपको अपनी करंट सिचुएशन से, अपनी करंट जॉब से निकलना ही पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे, जो सोच रहे हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो सोचते हर रोज़ है कि हमने जॉब चेंज करनी है, लेकिन नहीं कर पाते ना, क्योंकि उसमें एफर्ट्स नहीं लगाते। आप भी यदि उसी कैटेगरी में आते हैं तो आज से बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए अपनी नई जॉब ढूंढने के लिए, वरना यहीं पर थम के रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा दिन है। आपसे मैं एक चीज़ कहूँगा कि बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं लोगों पर, वो पैसे की बात हो, किसी और चीज़ की बात हो, और ये आपको नुकसान देती है, देती रही है, शायद देती आएगी भी। थोड़ा सा इस चीज़ पर आज काम कीजिएगा। लव लाइफ पे चलते हैं। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना हो या अपने रिलेशनशिप में कुछ नयापन लाना हो, कुछ भी नई चीज़ करने के लिए आज का दिन रिलेशनशिप के हिसाब से, लव लाइफ के हिसाब से अच्छा है। फ़ायदा उठाइएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, देखिए हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप हंसी मजाक को भी या कुछ मजाक में कही बात को भी बहुत पर्सनली ले लेते हैं, और इसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। इस चीज़ पर काम कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ दिन है, क्योंकि गाइडेंस मिल सकती है, और स्टूडेंट्स को यदि सही समय पर गाइडेंस मिल गई तो बहुत आगे जा सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो ये तो आपके लिए और भी अच्छा दिन बना रहा है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। लाभ स्थान अत्यंत बली है, दिन बहुत अच्छा है, लाभ उठाइएगा। आज का उपाय आपका यह है कि आपको महादेव का पंचामृत से अभिषेक करना है, और शिवलिंग के सामने बैठ के ही ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर में बैठ के ही भोग लगाइएगा महादेव को, और जो ओम नमः शिवाय है उसका जाप कीजिएगा। 27 बार कीजिएगा या 108 बार कीजिएगा। शुभ अंक है आपका 9, शुभ कलर है आपका रेड, और भाग्य प्रतिशत है 85%। चलते हैं जमिनाय यानी कि मिथुन की तरफ। अत्यंत शुभ दिन है आज का। पैसा आ सकता है, आने के पूरे योग हैं। लक्ष्मी योग है, धन योग है, दशांशा में धन योग है, यानी कि कार्य क्षेत्र से पैसा आ सकता है। नेगेटिव एनर्जी निकलती हुई दिख रही है लाइफ से, एक सकारात्मकता आती हुई दिख रही है लाइफ में। अत्यंत शुभ दिन है आज का, लाभ उठाइएगा। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी, तो जो लोग शेयर मार्केट आदि में काम करते हैं उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है। एक चीज़ कहूँगा कि जजमेंटल मत होइएगा किसी के प्रति, कोई जजमेंटल कमेंट्स मत कीजिएगा। सबसे इजी चीज़ ही यही होती है कि किसी के खिलाफ कुछ भी जजमेंटल कमेंट्स पास कर देना। यदि आपने ऐसा आज किया तो थोड़ा सा परेशानी में पड़ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अचानक से कुछ चेंज मत कीजिएगा आज लाइफ में, अचानक से कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा लाइफ में, वो आपके विरुद्ध जा सकता है। अदरवाइज तो आज का दिन अत्यंत शुभ है, आज के दिन का लाभ उठाइएगा। करियर पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन कभी कभी रह सकती है कुछ चीज़ों को लेकर, तो यदि कोई बड़ा निर्णय है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, कोई बड़ा निर्णय है कार्य क्षेत्र में, अगर अवॉइड हो सकता है तो उसको डिले कीजिएगा, कल परसों देखिएगा, या फिर किसी के सलाह मशवरे से, किसी के साथ बातचीत कर कर उस निर्णय तक पहुँचिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत अच्छा दिन है। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित, गोल्ड से संबंधित या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ भी काम करते हैं, आज का दिन लाभकारी है। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में आप शायद एक दूसरे को समझना भूल रहे हैं, और वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अभी दिखावा ज़्यादा हो रहा है कि हाँ चलो दिखा देते हैं कि लोगों की हम रिलेशनशिप में है, सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर देते हैं साथ में। ये चीज़ ज़्यादा चल रही है, बजाय इसके कि जो एक रोमांस होना चाहिए, जो एक पैशन होना चाहिए दोनों के बीच में,
वो शायद कहीं गुम हो गया है। तो दिखावे में मत जाइए और अपनी जो जीवन है उसको सरलता से और सजगता से अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अत्यंत शुभ दिन है, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी। जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, आज थोड़ा बहुत यदि आप इनिशिएटिव लेते हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो बहुत चीज़ों पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं जिन पे शायद आप नहीं कर सकते, और यही कभी कभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम हर चीज़ पर कंट्रोल करना चाहते हैं जिनमें से हम ऑलमोस्ट 70 to 80% चीज़ों पर कंट्रोल नहीं रख सकते। ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिए, आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। सेहत के हिसाब से रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए आज पैसों के हिसाब से तो कुछ अच्छा हो ही सकता है, लेकिन आपके बिजनेस की गुडविल को भी आज बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को, उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। आपके लिए उपाय है, महादेव का ध्यान करते हुए 2 घी के दिए उनको अर्पण कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का 27 बार जाप कीजिए। शुभ अंक है आपका 4, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत है 80%। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की तरफ। अच्छा दिन है, पैसा भी आ सकता है और कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है। अपने ऊपर विश्वास रहेगा। आज अपने लिए कुछ स्पेशल करने का कोशिश कीजिएगा, कुछ स्पेशल कीजिएगा जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त हो। दिन बहुत अच्छा है। अपने आप को और थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिए। ऐसा लग रहा है कि समय तो कभी कभी अच्छा आ जाता है, कभी कभी थोड़ा ख़राब भी आ जाता है, वो तो चलता रहता है, लेकिन जो अच्छा समय आता है आप उसका फ़ायदा इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि शायद आप तैयार नहीं रहते, आप ऑर्गेनाइज नहीं रहते, और ये रिसेंटली कुछ ज़्यादा हो रहा है। इस चीज़ पे काम कीजिएगा। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि आज अपने आप से प्यार करने का दिन है, आज अपने लिए कुछ स्पेशल करने का दिन है। ज़्यादा लोगों की लाइफ में या लोगों के बारे में मत सोचिएगा, आज अपने ऊपर पूरा फोकस रखिएगा। आज भाग्य का साथ भी आपको दिन के मध्य भाग के बाद मिलेगा। दिन बहुत अच्छा है, इसका लाभ अवश्य उठाइए। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। पैसों से संबंधित कुछ काम अटक रहा था, इंक्रीमेंट आदि का बात यदि आगे नहीं बढ़ रही थी या कुछ इंसेंटिव्स को लेकर प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये सारे कार्य आज सुलझ सकते हैं। अच्छा दिन है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पे भी अच्छा दिख रहा है। कुछ बहुत अच्छा आइडिया आ सकता है आपको अपने बिजनेस को और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा कि एक तो समय दीजिए एक दूसरे को, दूसरा उनको या अपने पार्टनर को रियलाइज़ कराइए कि वो आप पर मुश्किल समय में रिलाय कर सकते हैं। थोड़े रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, और दोनों से ही कह रहा हूँ ये कि यदि आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों की ही बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो मेल पे आती है फीमेल पे आती है। जब रिलेशनशिप चलता है तो दोनों को इक्वल भागीदारी निभानी चाहिए, स्पेशली आज के समय में। ऐसा नहीं कि ये मेरा काम ये तुम्हारा काम, ये यदि आएगा तो आज के समय में रिलेशनशिप चलाना मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कोई इंपॉर्टेंट बात यदि करनी है तो समय देख कर कीजिएगा। गलत समय पर गलत तरह से कई बात आपके लिए बहुत मुश्किल उत्पन्न कर सकती है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय आज ले सकते हैं, थोड़ा सा बच के रहिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने शुरू में कहा था भाग्य का साथ मिलेगा ही। दिन अच्छा है, लाभ उठाइएगा। उपाय है, महादेव पर 11 बेलपत्र अर्पण करके उनके सामने बैठकर शिव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। शुभ अंक है आपका 8, शुभ कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 85%। आप चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आज का दिन आपके लिए अच्छा है, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं, उस चीज़ से बचिएगा, वरना तो भौतिक जीवन के हिसाब से दिन अच्छा है। पैसा भी आ सकता है। बैलेंस नहीं आ रहा आपके लाइफ में। कभी कभी पैसा बहुत आता है तो खुश हो जाते हैं और उसको थोड़ा ज़ाया, मतलब कि थोड़ा वेस्ट भी कर देते हैं। कोशिश कीजिए कि एक बैलेंस लाइए लाइफ में, और स्पेशली मैं ये पैसे के हिसाब से ही पर्टिकुलरली कह रहा हूँ, क्योंकि आप अपने मनी को ढंग से हैंडल नहीं कर रहे। मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है। इस चीज़ पर आज से काम करना शुरू कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदने का शौक़ यदि है, वैसे होता है, मैंने बहुत बार देखा है जो सिंह राशि के जातक हैं, इवन लग्न के जातक, तो मैं ये नहीं कह रहा मत खरीदिए, लेकिन एक समय अंतराल के बाद खरीदा कीजिए। ऐसा लग रहा है कि पैसा आता है कुछ खरीद लेते हैं
और फिर वो जो सेविंग्स की इच्छा रखते हैं वो नहीं हो पाती, जो कि ऑब्वियस है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन आज का अच्छा है। समय से पहले कुछ करने का प्रयास मत कीजिएगा, यानी कि जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ठीक ठाक सा दिन है। कुछ गलतियाँ कर सकते हैं, इसलिए आज कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा परेशान रहेंगे, थोड़ा सा चिंतित रहेंगे, और ये चीज़ एक विघ्न डाल सकती है लव लाइफ में। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यही कहूँगा, ज़्यादा ओवर पावर करने की कोशिश मत कीजिएगा, ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, दिन अच्छा है। थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, अदरवाइज़ तो दिन आज का अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले आँखों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है। अचानक से पैसा आ सकता है, उसके योग बन रहे हैं। आपके लिए उपाय है, महादेव को खीर का भोग लगाकर शिव चालीसा का एक बार पाठ कीजिए। शुभ अंक है आपका 4, शुभ कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। थोड़ा मिला जुला सा दिन रहेगा आज का। थोड़ा दुख का माहौल घर में सुबह सुबह रहेगा। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि थोड़ा नकारात्मक तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छा भी फील सुबह सुबह नहीं करेंगे। थोड़ा ज़्यादा भी बोल सकते हैं आज, और उसमें से या उस कारण से थोड़ी मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है। थोड़ा कम बोलेंगे, ज़रूरत के हिसाब से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा लग रहा है कि इमोशनल बहुत रहेंगे आज, और न केवल आज बल्कि पिछले कुछ समय से इमोशंस का बहाव ज़्यादा हो रहा है, और उसके कारण भी कई प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में उत्पन्न हो रही हैं। किसी कार्य पर काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो उसको बढ़ाइए, मतलब कि उस पर काम करते रहिए। कभी कभी होता है हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, कुछ बड़ा काम पकड़ते हैं, इवन पर्सनल लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, और जब उसका रिजल्ट हमें एकदम नहीं मिलता तो हताश हो जाते हैं। यदि ऐसा कुछ कर रहे हैं बड़ा अपनी लाइफ में, तो जो हार्डवर्क है उसको कंटिन्यू कीजिए। थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, शाम के समय कंट्रोल कीजिएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक ठाक है। जैसा शुरू में कहा था, ज़्यादा मत बोलिएगा, वही आपके कार्य क्षेत्र में आज प्रॉब्लम दे सकती है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा आपको, अपने क्लाइंट से, अपने पार्टनर से, अपने जहाँ से आपका सामान आता है, जो भी है, हर जगह पे थोड़ी कम्युनिकेशन आपकी ख़राब हो रही है, इस पे काम कीजिएगा। लव लाइफ पे चलते हैं। दिन ठीक ठाक सा है। आज का दिन है कि ज़्यादा बातचीत ना करें, जैसे मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि थोड़ा अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए। वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे दिन अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए, एडजस्टिंग नेचर अपना रखिएगा आज, तभी आपके लिए कुछ अच्छा हो पाएगा। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, 7वां स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा सोशल रहेंगे आज, अपने थोड़ा दोस्तों से बातचीत करेंगे, और मन की बात यदि उनसे शेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव को किसी भी फल का भोग लगाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आज का दिन अच्छा है, यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन एक क्लैरिटी रहेगी पूरे दिन कि किस तरह से आज और आने वाले कुछ दिनों में अपने जीवन को व्यतीत करना है, कैसे उसको आगे लेके जाना है। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आज अवश्य आ सकती है लाइफ में। थोड़ा साहस बढ़ाइए, कभी कभी साहस की कमी के कारण कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से निकल जाती है। आज लाभकारी दिन है, पैसा भी आ सकता है, कुछ ना कुछ काम आपका जो बिगड़ रहा था, नहीं बन रहा था, वो भी पूरा हो सकता है। दिन बहुत अच्छा है, आज के दिन का लाभ आपको अवश्य उठाना है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, बहुत अच्छा दिन है आज का। पैसा आ सकता है, कुछ पैसा अटक रहा था वो मिल सकता है, इंसेंटिव्स बढ़ सकते हैं, अत्यंत शुभ दिन है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा अपने व्यवहार में सौम्यता और लानी पड़ेगी, स्पेशली जब आप अपने क्लाइंट से डील करते हैं। आपकी वाणी कभी कभी कटु हो जाती है, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लव लाइफ पे चलते हैं। काफ़ी स्ट्रेसफुल दिन रहेगा आज, शायद एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर रही, इसी कारण थोड़ा सा तनाव का माहौल रहेगा। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो घर के किसी बड़े मेंबर को साथ में लेकर उनके साथ एक डिस्कशन करवाइए, हो सकता है चीज़ें आज सॉल्व हो जाएं। स्टूडेंट्स से ही कहूँगा कि दोस्तों के साथ ज़्यादा समय आज व्यतीत मत कीजिएगा।
आज का दिन अच्छा है आपके लिए, जो भी पढ़ेंगे उसमें रिटेंशन बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम रह सकती है, कोई दर्द रह सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से छठा स्थान अत्यंत बली है, पैसों के लेन देन से बचिएगा। आपके लिए उपाय है, महादेव को किसी भी फल का भोग लगाकर शिव पंचाक्षर स्तोत्र को एक बार सुने, उनके सामने बैठकर उस पर मेडिटेट करें। यदि पाठ कर सकते हैं उसका, यदि उच्चारण के साथ जाप कर सकते हैं तो भी कीजिएगा। शुभ अंक है आपका 7, शुभ कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 80%। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन एक चीज़ से आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। वो है कि अचानक से कोई चेंज, कोई इम्पल्सिव निर्णय मत लीजिएगा, अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा, वो आपके विरुद्ध जा सकता है। अदरवाइज तो आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि आपने कुछ अचानक से बड़ा निर्णय लिया तो थोड़ा अनस्टेबिलिटी आज आपकी लाइफ में ला सकता है। चीज़ों को सिंपल रखिएगा क्योंकि दिन बहुत अच्छा है, लाभ उठाइएगा। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उनका अंत हो सकता है, पैसा रुक रहा था वो आ सकता है, कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसका सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छा दिन है आज का, लाभ उठाइएगा। बस एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सीरियस मत रहिएगा, मतलब कि थोड़ा हंसी मजाक आज अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे, लोगों से थोड़ा हंसी मजाक के साथ बातचीत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी कभी आपका जो आज व्यक्तित्व है बहुत सीरियस हो सकता है, उसके कारण लोग आपको गलत परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं गलत। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं आज का दिन ठीक है। कोई इमेच्योर सा निर्णय ले सकते हैं, कुछ इमेच्योर सी चीज़ कर सकते हैं जो आपसे एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। जैसे मैंने कहा था, हो सकता है अचानक से कुछ कर दें, तो आज का दिन पूरा आपको ध्यान रखना है, कुछ इम्पल्सिव नहीं करें, स्पेशली कार्य क्षेत्र में। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आगे बढ़ने के लिए अच्छा समय है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ने की जल्दबाजी में कई चीज़ें हैं जिनको आप कवर नहीं कर रहे, मतलब कि हर डिटेल पर आपका ध्यान नहीं हो रहा। लव लाइफ पे चलते हैं, अच्छा दिन है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। शेयर कीजिए अपने मन की बातें और अच्छा रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़े झगड़े हो सकते हैं, और वो भी डोमिनेंस के लिए कि कौन बेटर है, किसका ज़्यादा आधिपत्य है मैरिड लाइफ में, इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए, अभी आपको और बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस इस समय बढ़ता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा अपने भावों को यानी कि अपने इमोशंस को व्यक्त करने में थोड़ा विराम लगाइएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके मन में कुछ चल रहा हो और जब आप वो बोलेंगे किसी को, वो किसी और ही रूप में बाहर आ जाए। तो कभी कभी इमोशंस को होल्ड बैक भी कर लेना चाहिए, और आज का दिन शायद आपके लिए वैसा ही है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि महादेव को किसी भी फल का भोग लगाकर उनके सामने बैठकर महामृत्युंजय का 27 बार जाप कीजिए। शुभ अंक है आपका 7, शुभ कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 80%। सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ, आज का दिन अच्छा है, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, थोड़े डाउन टू अर्थ रहिएगा तो कई काम बन जाएंगे। जहाँ पे थोड़ा ईगो, अहम, अहंकार आ गया, वहीं पे काम आपका अटकेगा। दिन अच्छा है, सक्सेस मिलेगी, कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, लेकिन वही चीज़ है कि अग्नि तत्व की राशि है तो गुस्सा भी कभी कभी साथ में आ ही जाता है। तो पूरा दिन जितना स्टेबल रखेंगे, सहज रखेंगे, सरल रखेंगे, सिंपल रखेंगे, उतना दिन आपका अच्छा रहेगा। कुछ नया सीखिए, ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से मन में कुछ चल रहा है कि कुछ नया सीखना है, और आपको पता है क्या करना है, क्या सीखना है, लेकिन समय नहीं निकाल पा रहे। देखिए, एक चीज़ है कि समय निकालना पड़ता है, समय निकलता नहीं है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। कुछ भी नया सीखना है उसकी शुरुआत कर दीजिए। अभी सिर्फ सोच ही रहे हैं, अच्छा तब टाइम निकालूंगा, तब टाइम निकालूंगा, ऐसे करते करते कब महीने और साल निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा अपने आसपास के लोगों से एंगेज रहिए, मतलब कि उनसे बात कीजिए। कभी कभी अचानक से पिछले कुछ दिनों से अनसोशल हो जाते हैं, और वो भी एक कारण है कि थोड़ा सा आपको मानसिक वेदना झेलनी पड़ती है। रात के समय में गुस्सा बहुत रहेगा, कोशिश कीजिएगा वो किसी पर निकले ना। करियर पे चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका निवारण हो सकता है। जो भी नेगेटिविटी, जो भी बाधाएं आ रही थी, आज कार्य क्षेत्र में उसका निवारण होता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यदि फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। लव लाइफ पे चलते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा अपने आप को तन्हा और अकेला पाएंगे,
शायद आपके पार्टनर आपके साथ ही बैठे हों, लेकिन फिर भी बार बार यही मन में आएगा कि नहीं, कुछ ना कुछ मिसिंग है लाइफ में, और ये चीज़ बहुत तंग करने वाली है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, पुराने बैगेज को लेके साथ में चल रहे हैं, बस पुरानी बातों में ही खोए रहते हैं। ये हुआ था, वो हुआ था, पहले बहुत अच्छा था, अब ऐसा नहीं है। देखिए, समय तो बदलता है, व्यक्ति बदलता है, आप भी बदल रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर भी बदल रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस कम कीजिए, लाइफ अच्छी हो जाएगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपके साथ भी मैं थोड़ा यही कहूँगा कि आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गए हैं, और उसके कारण ही पहले तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाते हैं, जब वो चीज़ें नहीं अचीव कर पाते तो लो फील करते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से हाई बीपी तंग करेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, चौथा स्थान अत्यंत बली है। यदि आज अपने फैमिली के साथ, स्पेशली अपनी मदर के साथ और अपने कज़न्स के साथ यदि थोड़ा समय व्यतीत कर सकते हैं, भाई बहनों के साथ, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही ऊर्जात्मक आप फील करेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि महादेव को खीर का भोग लगाकर उनके सामने बैठकर ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय का 27-27 बार जाप कीजिए। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक जो कन्फ्यूजन चल रही थी या कुछ लोगों को समझ नहीं पा रहे थे, वो चीज़ आज क्लियर हो जाएगी। एक क्लैरिटी आ जाएगी जो कभी कभी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कभी कभी लाइफ में नहीं आ पाती। तो क्लैरिटी आ जाएगी। कोई डिसीजन आपको लेना है, उसको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ले पाएंगे। थोड़े सेंसिटिव रहेंगे, लोगों की बातें चुभ जाएंगी। वैसे मकर राशि के जो जातक हैं वो इस चीज़ पर कंट्रोल कर लेते हैं। अगर उनको बुरा भी लगता है तो दिखाते नहीं हैं, लेकिन शायद आज थोड़ा सा व्यवहार में चेंज होगा। आपको कुछ बुरा लगेगा तो आप उसको व्यक्त कर देंगे। आपके चेहरे पे ही वो रिवील हो जाएगा कि हाँ, उस सिचुएशन से आप कंफर्टेबल नहीं हैं। ठीक है, ज़िंदगी की भागा दौड़ में हम फंसे रहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो आपके मन में कुछ करने का दिल है, कई व्यक्तियों की हॉबीज़ होती हैं, खाना बनाना, कुछ पढ़ना, कहीं पे घूमने जाना, कुछ भी करना, और वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। और मेरे हिसाब से समय समय पर इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना चाहिए। उससे लाइफ में एक फ्रेशनेस रहती है। आपके साथ भी यही कहूँगा कि जो भी आपकी हॉबी है, कुछ भी हो सकती है, उसको आज फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि शायद उसके ना करने के कारण कहीं अपने आप को ही खो गए हैं। इस चीज़ पर काम कीजिएगा। करियर पे चलते हैं। आज कार्य क्षेत्र में ज़्यादा मन नहीं लगने वाला, बस नाम के लिए जाएंगे, काम पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं लगेगा। तो यदि कुछ ज़्यादा बड़ा काम आपको नहीं मिलता तो दिन अच्छा रहेगा, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा प्रेशर आ गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखिएगा। पैसों के संबंध में कुछ निर्णय शायद आपको आज लेने पड़े या आने वाले समय में लेने पड़े। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उसमें आगे बढ़िएगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, दिन ठीक है। जिनका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ था और बहुत ही अब कंफ्यूज्ड हैं कि अभी 2 हफ्ते हो गए, लेकिन अब चीज़ें पलट गई और जैसे व्यक्ति आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है, तो हो सकता है आपका मन थोड़ा जाए कि चलो थोड़ी और पॉसिबिलिटीज़ भी ढूंढ लेते हैं। तो थोड़ा सा मिला जुला सा दिन रहेगा रिलेशनशिप के लिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, पेशेंस रखिएगा, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि थोड़ा सा एक्टिव बनिए। बहुत लेज़ी हो रहे हैं और इसके कारण से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल रही हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है। ये ऑब्वियसली वही चीज़ बता रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि अपनी हॉबीज़ पर ध्यान करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय ये रहेगा कि महादेव पर अगर मंदिर जा सकते हैं तो शिवलिंग पर चंदन का विलेपन करके आइएगा। नहीं जा सकते तो घर में बैठ के ही महादेव को किसी भी फल का भोग लगाकर शिव चालीसा का और भैरव चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। शुभ अंक है आपका 7, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 80%। अब चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। मिला जुला सा दिन रहेगा। थोड़े भ्रमित रहेंगे, थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, चीज़ें अनिश्चित रहेंगी। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा अनिश्चितता जिंदगी में बढ़ती जाएगी। थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। ऐसा लग रहा है हर क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम करना पड़ रहा है, इसलिए एक इम्बैलेंस आ गया है, तनाव बहुत है, फिजिकल, मेंटल,
इमोशनल, हर तरह का तनाव है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपको रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन शायद नहीं मिल पाएगा क्योंकि शायद हफ्ते का पहला दिन है तो आपके लिए बिजी ही रहेगा। लेकिन यदि अपने लिए थोड़ा अलग से समय निकाल सकते हैं तो ज़रूर निकालिएगा। यदि आपसे कोई बदतमीज़ी से बात कर रहा है, यदि आपसे कोई गुस्से से बात कर रहा है, तो आप वो डिज़र्व नहीं करते। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, या तो उनसे कट ऑफ हो जाइए, या तो उनको बोल दीजिए कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं एक्सेप्टेबल हैं। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आपसे बहुत अच्छी तरह से बात नहीं करते, लेकिन आप कुछ उनका सामना नहीं करते, आप उनको कन्फ्रंट नहीं करते, लेकिन मन में आपको बहुत हर्ट हो जाता है। इस चीज़ में आपकी और कोई हेल्प नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए अपनी, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए। जरूरी नहीं कि सारा काम आपके हिसाब से ही हो, सारे ऑर्डर आपके हिसाब से ही आए। हो सकता है कुछ कस्टमर आपको कुछ कस्टमाइज़ करने के लिए बोल दे, तो थोड़ा एडजस्टेबल रहेगा तो अच्छा रहेगा। लव लाइफ पे चलते हैं। ठीक ठाक सा दिन है। कुछ नयापन लाइएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप थोड़ा सा बोरिंग होता जा रहा है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अपने लाइफ पार्टनर के नेचर को समझने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि थोड़ा सा आपको भी नयापन लाना पड़ेगा। आप वही पाथ फॉलो करे जा रहे हैं जिसके रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे। सेहत के हिसाब से आपको रक्त विकार और एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से धन स्थान अत्यंत बली है, पैसों को लेकर भी थोड़ा सा आज परेशान रह सकते हैं। उपाय है महादेव को खीर का भोग लगाकर शिव चालीसा का एक बार पाठ कीजिए और शिव जी की एक बार आरती कीजिए। शुभ अंक आपका 2, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत है 65%। स्पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आज का दिन ठीक ठाक सा है। थोड़ा अपने आसपास के लोगों के साथ समय व्यतीत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको किसी के साथ की ज़रूरत है। कुछ ज़्यादा चिंताएं हो सकती हैं। मे बी पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ काम है जो थोड़ा आपको चिंतित अवश्य करेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसा मैंने कहा था कि अपने किसी आसपास के व्यक्ति के साथ जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उनके साथ समय व्यतीत करेंगे तो शायद वहीं से आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए। हो सकता है उनके साथ बातचीत कर कर आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। विश्वास की कमी थोड़ी हो गई है अपने ऊपर भी, और अपने ऊपर तो शायद इतनी नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों पर आपको थोड़ा विश्वास कम हो रहा है। हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में भी ये चीज़ हो। इस पे थोड़ा काम कीजिएगा, क्योंकि यदि विश्वास कम होता जाता है तो आगे चलकर प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाती हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कर नहीं पा रहे हैं। अब वो आप पर ही डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितने बड़े एफर्ट्स लगाते हैं। जो भी आप चेंज लाना चाहते हैं, चेंज तो चाहिए, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स भी चाहिए। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक ठाक सा है। कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा और कुछ बहुत ही हटके करने की कोशिश मत कीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पे दिन अच्छा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है पैसा भी आएगा और उस पैसे को एंजॉय भी कर पाएंगे, और आपकी जो सोच है वो भी काफ़ी सकारात्मक रहेगी। लव लाइफ पे चलते हैं। यहाँ पे दिन अच्छा नहीं दिख रहा। एक ग्लानि की भावना, एक गिल्ट की भावना रहेगी। हो सकता है कुछ ऐसा किया हो आपने जो शायद आपको नहीं करना चाहिए, या कुछ ऐसे तथ्य सामने आ जाए अपने पार्टनर के बारे में, वो भी आपको परेशान कर सकते हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे दिन अच्छा दिख रहा है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से यही कहूँगा कि बोलिए कम, समझिए ज़्यादा। आपके साथ शायद ऐसा हो रहा है कि आप पहले ही सब पढ़ के बैठे हुए हैं और फिर कोई आपको कुछ बताता है तो आप समझते नहीं हैं, और ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम कभी कभी होती है। जहाँ तक सेहत की बात है, दिन ठीक ठाक सा है। चेस्ट संबंधित रोग या कफ रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो आप चेंज लाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, यदि आपने थोड़ा सा भी प्रयास किया, उस चेंज की शुरुआत आप आज से कर सकते हैं। उपाय है शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कीजिए। नहीं जा सकते मंदिर तो घर में बैठ के ही महादेव का ध्यान करते हुए पंचामृत का भोग लगाइए। शिव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। शुभ अंक है 5, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। तो ये था आज का राशिफल। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।